एक वो दौर था, लंबे समय तक शासन मुगल का भी रहा है। शाहजहां जिसने अपने एक बीबी के याद में, एक अपने बीबी के कब्र के ऊपर उसने ताजमहल का निर्माण करवाया। उस समय के 223 मिलियन डॉलर रुपया खर्च करके उसने एक सिर्फ अपने बीबी के याद में ताजमहल का निर्माण कराया। आज के डेट में 7,000 करोड़ रुपया होता है। सोचिए, ठीक उसी समय काल में दुनिया के दूसरे कोने में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा था, और हमारे भारत में ताजमहल। इस कारण से पूरे दुनिया के दूसरे कोने में वैज्ञानिक आविष्कारक पैदा होते हैं और हमारे देश में बाबा पैदा होते हैं। हमारे देश में बाबा पैदा होते हैं। वो बाबा जब ही एक नया आविष्कार करते हैं तो ये जेल के अंदर डाउनलोड हो जाते हैं। धर्म के नाम पर लोगों को बहकाना, अंधविश्वास डालना, यही तुच्छ मानसिकता के लोगों को का शासन जो था, इन लोगों ने सिर्फ हाव भाव की जिंदगी जिया। जबकि उस समय काल में अमेरिका, यूरोप में यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा था, वो भी भारत से प्रेरणा लेकर के ये लोग उसका निर्माण करा रहे थे। तो कारण यह है कि हमारी जो महान संस्कृति है इसी प्रकार से नष्ट होती चली गई। अब आते हैं अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो है संस्कृत व्याकरण की, ये जो संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। अष्टाध्यायी यह संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, और इसमें सबसे दिलचस्प बात, इसमें भी मौर्य पीरियड का या उससे भी पहले के इतिहास की जानकारी मिलती है अष्टाध्यायी से। इसके लेखक पाणिनि हैं। इसके लेखक कौन है? पाणिनि है। इससे भारत के इतिहास जो मौर्य पीरियड है या उससे भी पहले की जानकारी मिलती है। इससे यह साबित हो जाता है कि अष्टाध्यायी या तो मौर्य पीरियड काल के समय में ही लिखी गई होगी या तो उसके बाद ही लिखा गया होगा, और यह संस्कृत व्याकरण की ही प्रथम पुस्तक है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कब लिखा गया होगा। उसके बाद महाभाष्य। महाभाष्य के लेखक, महाभाष्य के लेखक पतंजलि है। पतंजलि जिसको योग गुरु भी कहते हैं, ये नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किए थे पतंजलि, और योग दर्शन इत्यादि दर्शन का इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था नालंदा विश्वविद्यालय में, और इनको योग गुरु कहा जाता है। इसने महाभाष्य लिखा, लेकिन इसने महाभाष्य में शुंग वंश का इतिहास की जानकारी मिलती है। शुंग वंश, शुंग वंश कब था? मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का स्थापना होता है, और पुष्यमित्र शुंग वंश का प्रथम राजा बनता है। और इसी के पतंजलि जो है इनका गुरु था। पुष्यमित्र शुंग का जो गुरु है वो पतंजलि है। तो इससे भी भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है।